आपका पहला प्रश्न है ऑल्टरनेट वर्ड ऑफ एमेलियरेट। आपका ऑप्शन है ए एलिमिनेट, बी इम्प्रूव, सी अंडरस्टैंड, डी कैमोफ्लेज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इम्प्रूव। व्याख्या इम्प्रूव सही है क्योंकि एमेलियरेट का मतलब होता है सुधार करना और इम्प्रूव इसके लिए सही विकल्प है। कैमोफ्लेज छल करना, एलिमिनेट हटाना, अंडरस्टैंड समझना। आपका दूसरा प्रश्न है सिनोनिम ऑफ अकॉस्ट। आपका ऑप्शन है ए सॉलिसिट, बी कन्फ्रंट, सी बोथ ए एंड बी, डी स्कॉन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। व्याख्या बोथ ए एंड बी सही है क्योंकि सॉलिसिट और कन्फ्रंट अकॉस्ट के सिनोनिम है। सॉलिसिट का मतलब सभ्य तरीके से किसी से कुछ पूछना और कन्फ्रंट का मतलब कठिनाई से सामना करना, स्कॉन घृणा करना। आपका तीसरा प्रश्न है सिनोनिम ऑफ रो। आपका ऑप्शन है ए कॉन्टेस्ट, बी आर्ग्यूमेंट, सी चैट, डी क्विज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्ग्यूमेंट। व्याख्या आर्ग्यूमेंट सही है क्योंकि रो का मतलब होता है ज्वलंत विवाद या असहमति दो या अधिक लोगों के बीच। आर्ग्यूमेंट इसके लिए सही विकल्प है। कॉन्टेस्ट प्रतिवाद करना, चैट बात करना, क्विज प्रश्नोत्तरी। आपका चौथा प्रश्न है ऑपोजिट ऑफ वैनिटी। आपका ऑप्शन है ए प्रोफैनिटी, बी कंसीट, सी प्रिटेंस, डी ह्यूमिलिटी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ह्यूमिलिटी। व्याख्या ह्यूमिलिटी सही है क्योंकि वैनिटी इसका ऑपोजिट है। वैनिटी का मतलब है घमंड और ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता। प्रोफैनिटी अपवित्र वचन, कंसीट अहंकार, प्रिटेंस दिखावा। आपका पांचवा प्रश्न है Many believes that Marlborough, the English commander, was simply prolonging the war for his own profit and glory. आपका ऑप्शन है A. Shortening, B. Continuing, C. Extending, D. Supporting. आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एक्सटेंडिंग। व्याख्या एक्सटेंडिंग सही है क्योंकि प्रोलॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज को लंबा करना, इसलिए इसका सही सिनोनिम एक्सटेंडिंग होगा। शॉर्टनिंग कम करना, कंटिन्यूइंग बनाए रखना, सपोर्टिंग सहायक। आपका छठवां प्रश्न है आ फ्लाइट वॉज डॉट 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 फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। आपका ऑप्शन है ए रिफ्लेक्टेड, बी डाइवर्टेड, सी डिफ्लेक्टेड, डी शिफ्टेड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डाइवर्टेड। व्याख्या डाइवर्टेड सही है क्योंकि जब एक फ्लाइट अपना मार्ग या स्थान बदले तो डाइवर्ट का उपयोग किया जाता है। रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित, डिफ्लेक्टेड हटाया हुआ, शिफ्टेड स्थानांतरित। आपका सातवां प्रश्न है क्वायर वोकलिस्ट। आपका ऑप्शन है ए लिरिसिस्ट मेलोडी, बी का मशीन, सी बसून ओबो, डी ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स। व्याख्या ये एक एनालॉजी प्रश्न है अतः जिस प्रकार क्वायर का संबंध वोकलिस्ट से है उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा का संबंध इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से है। क्वायर गाना बजाने वाले, वोकलिस्ट गायक, ऑर्केस्ट्रा गाना बजाने वालों का समूह, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट संगीतज्ञ। आपका आठवां प्रश्न है द शेल्टर फॉर काउ ought to be clean and well ventilated. आपका ऑप्शन है ए हच, बी बायर, सी गेल, डी गस्ट।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाय। व्याख्या। बाय सही है क्योंकि इसका मतलब गौशाला होता है जो स्वच्छ व हवादार होना चाहिए। यह गाय के लिए एक उपयुक्त स्थान है। हच गाय के लिए एक छोटा स्थान होगा जो उचित नहीं है। गेल और गस्ट एक स्ट्रॉन्ग वायु है। आपका 9वां प्रश्न है अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग। आपका ऑप्शन है ए कैलीग्राफिस्ट, बी पेडेंट, सी कैकोग्राफिस्ट, डी लिंग्विस्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैकोग्राफिस्ट। व्याख्या। ऑप्शन सी सही है क्योंकि कैकोग्राफिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्पेलिंग गलत लिखता है। पेडेंट रूढ़िवादी। कैलीग्राफिस्ट जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। लिंग्विस्ट वह व्यक्ति होता है जो भाषा का अध्ययन करता है। आपका 10वां प्रश्न है काउ फीड डॉट 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 ग्रास। आपका ऑप्शन है ए ऑन, बी एट, सी ओवर, डी ऑफ। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ ऑन। व्याख्या। ऑन सही है क्योंकि काउज ग्रेज ऑन ग्रास का मतलब है कि वे घास खाती हैं। इसी प्रकार काउज फीड ऑन ग्रास सही है।